बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कुरान पाक के 28वें पारे का आगाज़ सूरह मुजादिला से होता है। सूरह मुजादिला के शुरू में अल्लाह ताला ने सैयदा खुला का जिक्र किया है कि जिनके शोहर ने नाराज़गी में उनको कह दिया था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की तरह हो। ये दरहकीकत अरबों का एक रिवाज था जिसे ज़िहार कहा जाता था। ये तलाक ही की एक किस्म थी जिससे बीवी शोहर पर हराम हो जाती थी। हज़रत खोला इस मामले में रहनुमाई हासिल करने के लिए रसूल करीम की बारगाह में हाजिर हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने इस मसले पर रुख्सत देने से तरद्दुद फरमाया। इस पर सैयदा खुला ने बारगाह रब्बुल आलमीन ने दुआ मांगी कि अल्लाह इस सिलसिले में मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने सैयदा खुला की फरियाद सुन ली और रसूल करीम पर वही नाजिल फरमाई कि अल्लाह ने इस सूरत की बात सुन ली जो आप अलैहिस्सलाम से अपने शोहर के बारे में बहस कर रही थी और अल्लाह ताला आप दोनों का मुकालमा सुन रहा था। बेशक अल्लाह खूब सुनने और बड़ा देखने वाला है। इसके बाद अल्लाह ने ज़िहार के कुफारे के लिए हुक्म नाजिल फरमाया दिया कि जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें और फिर अपनी की हुई बात से रजू करना चाहें तो उन्हें या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखना होंगे और ऐसा करना मुमकिन ना हो तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना होगा। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने मोहब्बत और नफ़रत का म्यार भी बताया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके दिल में अल्लाह के दुश्मन के बारे में मोहब्बत हो। जिसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है वो हमेशा अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत करता है, चाहे वो उसका कितना करीबी अजीज़ ही क्यों ना हो। सूरह मुजादिला के बाद सूरह हशर है। सूरह हशर में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो रसूलुल्लाह अता करते हैं उसको थाम लिया करो और जिससे रोकते हैं उससे रुक जाया करो। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अहले ईमान के 3 तबकों का जिक्र किया। एक वो तबका जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत की और अपने घर बार और अम्वाल को अल्लाह ताला की फजल और खुशनुदी के हसूल के लिए खैर बात कह दिया। दूसरा तबका अंसारी सहाबा कराम का था जो मुहाजिरीन से मोहब्बत करते थे और उनको दिए गए माल के बारे में अपने दिल में मामूली सी तंगी भी महसूस नहीं करते थे और उन्हें अपने आप पर तरजीह देते थे चाहे उन्हें खुद तंगी का सामना करना पड़ता हो। तीसरा तबका मुहाजिरीन और अंसार के बाद आने वाले अहले ईमान का था जिन्होंने मुहाजिरीन और अंसार सहाबा कराम के लिए या अपने से बेशतर दुनिया से चले जाने वाले मोमिनों के लिए दुआ मांगते थे क्या हमारे रब तू हमें और हमारे उन भाइयों को मुआफ़ फरमा जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों के बारे में कीना पैदा ना फरमा, बेशक तू बड़ी शफकत और बहुत रहम करने वाला है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया कि अगर अल्लाह ताला कुरान मजीद को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता और इन मिसालों को अल्लाह तबारक व तआला गौर करने वालों के लिए बयान फरमाते हैं। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात में अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना का जिक्र हुआ है। सूरह हशर के बाद सूरह मुमतहिना है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने अहले ईमान के इस्लाम के दुश्मनों से बराअत करने का हुक्म दिया है और इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के किरदार को नमूने के तौर पर अहले ईमान के सामने रखा है जिन्होंने मुशरिकों और गैर अल्लाह के पुजारियों से कामिल बराअत का इजहार किया था। इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बताया कि वो काफिर जो मुसलमान के साथ अच्छा सलूक करते हैं और उनके खिलाफ साजिशें नहीं करते उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और जो काफिर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं उनके साथ सख्ती वाला मामला करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों के काफिर मर्दों के साथ निकाह को नाजायज़ करार दिया और यह भी बताया कि अगर काफिर औरत हिजरत करके अहले ईमान के पास आ जाए तो अहले ईमान को हक महर अदा करने की सूरत में उस औरत के साथ निकाह करने की इजाज़त है। इसके बाद सूरह साफ है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह सफ़ बांध कर लड़ते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के उस फरमान का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपनी कौम के लोगों को कहा था कि तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो जबकि तुम्हारे इल्म में है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब वो सीधे रास्ते पर ना आए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। इसके बाद सूरह जुमा है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने यहूद के उन उलमा का जिक्र किया है कि जो तौरात को पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे गधे पर किताबों को लाद दिया जाए जो किताबों का बोझ तो उठा सकता है लेकिन उसके मानी और मफहूम को समझ नहीं सकता। यहाँ पर यह सोचने का मुकाम है कि क्या हम मुसलमान भी उन यहूद जैसे तो नहीं हैं जो कुरान को दिन रात पढ़ते तो हैं मगर समझते नहीं हैं। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने मोमिनों को नमाज जुमा के आदाब बताते हुए कहा कि जब जुमा की अजान हो जाए तो कारोबार छोड़कर फ़ौरन जुमा की तरफ मुतवज्जा हो जाना चाहिए और जब जुमा की नमाज को अदा कर लिया जाए तो उसके बाद कारोबार करने की इजाज़त है।
सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफिकून है। इसमें अल्लाह ताला ने इस अमर का जिक्र किया है कि मुनाफिक रसूल करीम के पास आके कस्में खा खा के शहादत देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को पता है कि यकीनन आप उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठ बोलते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह भी जिक्र किया कि दुनिया का माल और दौलत और उनके जिस्मों की कैफियत देखकर आम इंसान मुतासिर होता है, लेकिन मुनाफिकों के लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। इसके बाद सूरह तगाबुन है। सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसीबत भी आती है अल्लाह के हुक्म से आती है, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है तो अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई फरमा देते हैं। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिस हद तक मुमकिन हो अल्लाह ताला के डर यानी तकवा को इख्तियार करना चाहिए। इसके बाद सूरह तलाक है। सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने तलाक की मुख्तलिफ इद्दतों का जिक्र किया है कि बूढ़ी औरत की इद्दत 3 माह है, जबकि आम औरत की इद्दत 3 हैज़ है, और हामला की इद्दत वज़ाए हमल तक है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने तकवा के फ़वाइद का भी जिक्र किया है कि जो तकवा को इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसकी तंगियों को दूर फरमा देते हैं, उसके मामलात को आसान फरमा देते हैं, उसको रिज़्क वहाँ से अता करते हैं जहाँ से वो इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। इसके बाद सूरह तहरीम है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने कामयाबी को ईमान और अमल से मशरूत किया है, और अज़वाज मुतहरात और अहले ईमान को सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का हवाला दिया कि वह नबियों की रफ़ाकत में रहकर भी अपनी बदअमली की वजह से नाकाम हो गईं, और उनके मद्दे मुकाबिल फ़िरौन की बीवी आसिया और सैयदा मरियम कामयाब रहीं कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी को इख्तियार किया और अपने किरदार को हर तरह की आलूदगी से बचा लिया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद में मज़कूर मज़ामीन से नसीहत हासिल करने और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।